Subscribe, get notified, share and like. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अचानक से कमर दर्द हो जाता है या अचानक से मसल्स में स्पाज़्म आना शुरू हो जाता है या अचानक से सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। यानी आज हम बात करेंगे इन अचानक वाले दर्दों की और उनके क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। यानी अचानक से बैठे बैठे ये दर्द क्यों हो गया। अक्सर हम बोलते हैं हम सोते सुबह उठे आए कमर में दर्द हो रहा है, रात को सही सोते सुबह उठे या फलाने पट्ठे में दर्द हो रहा है। तो आज हम उसके हवाले से बात करेंगे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जादुई ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, ऐसी टी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखेगी और आपके अचानक होने वाले दर्द जो होते हैं उनको नहीं होने देगी, अगर हो रहे हैं तो उनको ख़त्म कर देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो अचानक होने वाले दर्द होते हैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही गलत तरीके से लेटते हैं, यानी सोते टाइम उनको कोई होश नहीं होता और जैसे तैसे वो करवट ले लेते हैं, या हाथ टेढ़ा है तो टेढ़ा ही है, या पट्ठों में अकड़ाहट आ जाती है इन तमाम वजूहात की वजह से, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, यानी उनके बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम होता है, तो अचानक से उनके कमर, जब वो उठते हैं तो उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, यानी अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो जब वो गर्दन सीधी करते हैं तब उनकी गर्दन में पेन होता है या होना ही शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों में तो चक्कर वगैरह देखने में भी नज़र आते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें होती हैं हमें ज़्यादातर यंग एज के लोगों में देखने में नज़र आती हैं। ओल्ड एज में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ हो जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं या कुछ गलत तरीके से लेटते हैं। तो जब ओल्ड एज होती है तो उनमें पट्ठे भी कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द उनमें बहुत ही आम देखने में नज़र आते हैं। लेकिन जो मैं ड्रिंक आपको बताऊँगी वो ड्रिंक आप ओल्ड में एज में हैं, आप यंग एज में हैं या आप छोटे हैं, आप छोटे बच्चों को भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़ाहिर है कम होगी। तो ये जो तमाम दर्द होते हैं, ये दर्द इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि आपका पोस्चर क्या है, आप लेटते, बैठते, सोते, आपका जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए। अगर वो पोस्चर सही नहीं है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है, और वो अफ़राद जो कि ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, उनमें ये दर्द हमें देखने में, जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा नज़र आते हैं। और उसमें इस वजह से देखने में नज़र आते हैं क्योंकि 9 टू 5 वाले जॉब जैसे पर्सन्स होते हैं, वो उनका सुबह से शाम तक बैठने का ही काम होता है। तो उनको मैं सजेशन देना चाहूँगी कि आपका बैठने वाला काम है, बिल्कुल आप बैठें, लेकिन आधे पौन घंटे में आपने अपना पोस्चर चेंज करना है किसी न किसी बहाने से, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, हम लोग बहुत सुस्त हो गए, हमें पानी भी अपनी टेबल पे खुद ही चाहिए होता है। तो आप खुद उठें, आप जाएँ, आप पानी पिएँ, थोड़ा-सा गपशप मारें, थोड़े अपने मसल्स को रिलैक्स करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करें, जिसमें यानी अगर आप खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कमर की एक्सरसाइज़ करेंगे, जैसे कमर को पकड़ के राइट और लेफ़्ट आप टर्न होंगे, थोड़ा-सा जितना आप हो सकते हैं उतना टर्न होंगे। इसके अलावा आप अपने हाथों की भी एक्सरसाइज़ करते हैं, हाथों की आपको यानी ये कलाइयों को मूव करना है, अपनी रिस्ट को बिल्कुल सर्कुलेटरी मोशन में यूँ एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज़ दोनों करना है। इसके साथ ही अपनी फिंगर्स को आपको रिलैक्स करना है, अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करके, ये जैसे मैं एक्सरसाइज़ बता रही हूँ आपने वैसे नहीं करनी है, आपने खड़े होकर प्रॉपर हाथों को यूँ करके स्ट्रेट करके और फिर एक्सरसाइज़ करनी है, तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज़ होगी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगी बाकायदा, यानी करके, ताकि आपके लिए वो आसानी रहे। तो आपने इस तरीके की आपने एक्सरसाइज़ करनी है, वरना आपके जो बोन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं वो पेन करना शुरू कर देंगे और एक वक़्त आता है वो परमानेंट पेन हो जाता है, यानी उन्हीं पट्टों में, उन्हीं जोड़ों में, उन्हीं हड्डियों में वो दर्द होने ही लगता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई पेन किलर लेनी पड़ती है। तो उससे बेहतर यही है कि आप इनिशियल स्टेज पे ही अपने आप को सही कर लें। इसके अलावा इसकी और भी वजूहात होती हैं, जिसमें आर्थराइटिस भी बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों में, ज़रूरी नहीं है आर्थराइटिस ओल्ड एज में ही हो, आर्थराइटिस आपको यंग एज में भी हो सकता है, और बल्कि आजकल यंग एज में भी ये बहुत सारे मसाइल देखने में नज़र आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, हमारी डाइट ऐसी है। मैं हज़ार बार कहती हूँ, अगर आपको ठीक रहना है, आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है। अच्छा रखने का मकसद ये नहीं है आपने सब कुछ खाना है, अच्छा रखने का मकसद ये है कि आपने कम खाना है और वो खाना है जिससे आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचे। उसमें न्यूट्रिएंट्स, उनमें प्रॉपर मिनरल्स मौजूद हों, उसमें प्रॉपर तमाम चीज़ें मौजूद हों जिसकी आपकी बॉडी को नीड है। तो आपको वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करेंगे, वो खाना कुछ भी पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की कोई भी चीज़ है, तो जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी हड्डियों में जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी,
कि जिसकी वजह से ऑस्टियोपनिया हो जाएगा, यानी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डियों में मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी और मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, यानी आपकी हड्डियाँ इतनी वीक हो सकती हैं कि आप ज़रा सी मूवमेंट गलत भी करें तो हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, अभी देखने में नज़र आता है। तो अगर आपको पेन रहना शुरू हो गया है और इनिशियल स्टेज पर है या इनिशियल नहीं भी है और आपको पेन रहता है, रेगुलरली हो रहा है, तो आप होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना को आप 200 पावर में लेंगे, दिन में 2 से 3 मरतबा आप इसके ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क वाले या काम करने वाले अफराद होते हैं वो बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं 200 पावर में बता रही हूँ। तो इसके 4 कतरे एक घुट सादे पानी में डाल के आप पी लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आप एक टी बनाएं और वो उसको रेगुलर आप अपने इस्तेमाल में रखें। आप दिन में 2 मरतबा भी वो टी ले सकते हैं, बहुत कुछ नहीं है, ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। आपने 1 कप पानी लेना है, नॉर्मल कप पानी लेना है 1 कप, और उसमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डालनी है। हर घर में मौजूद होती है हल्दी, लेकिन ये हल्दी वो वाली नहीं जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो कलर होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप घर बाहर से हल्दी लेकर आएँ जो अदरक के शेप की होती है और ऑरेंज कलर की होती है, तो वो लेकर आएँ, उसको छीलें, छीलने के बाद उसको 1-2 दिन रखें, उसको सुखाएँ, उसको सुखाने के बाद आप उसको अच्छे से पीस लें। किसी भी चीज़ में आप हाथों से, यानी एक होता है इमामदस्ता से पीसना चाहें या वो जो गरम मसाले पीसने वाली मशीन होती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप उसमें डालें और उसमें डाल के आप पीस लें। पीसने के बाद उसका एक यानी जार में वो रख लें। तो आपने 1 कप पानी तो चढ़ाया ही हुआ था, तो उसमें आप ½ टी स्पून वो हल्दी डाल दें और उसमें थोड़ा-सा लेमन जूस आप पहले भी डाल सकते हैं या जब वो बहुत अच्छे से पक जाए उसके बाद जब आप कप में निकाल लें, कप में निकालने के बाद भी आप डाल सकते हैं। उसको बहुत 10 मिनट आपने उसको नॉर्मल फ्लेम पे उसको पकाना है। 10 मिनट पकने के बाद उसको आप निकालें कप के अंदर आप नींबू डाल लें या जैसे कि मैंने कहा पकाते हुए भी डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा-सा अपने जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसमें आप हनी डाल लें। तो ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये लीवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, यानी लीवर के जिनको मसाइल रहते हैं, लीवर के कोई ना कोई इशू रहता है, वो ये ले सकते हैं। जिनको डाइजेशन का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफिस वर्क वालों को देखें, मोस्टली में आपको डाइजेशन के मसले नज़र आते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सिटिंग होती है और सिटिंग की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और उनका काम ज़्यादा बैठने का ही होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छी नहीं होती उनकी, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी के पेशेंट्स के लिए, ये किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लीवर के पेशेंट के लिए जैसे डिटॉक्स वाटर्स होते हैं ना, तो ये समझ लें डिटॉक्स ड्रिंक है किडनी लीवर के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा ये बोन्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश पाई जा रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। आर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन पाई जाती है बोन्स में, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। मस्कुलर स्पाज़्म जिनको रहता है उन पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो लोग जिनको हर वक्त एंग्जाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, तो उन पेशेंट्स में भी ये ड्रिंक बहुत अच्छा काम करती है। तो इस ड्रिंक को आप दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दिन में 1 बार अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।